अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज हम बात करेंगे बैकलिंक्स की कि हम कैसे बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, किस किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं और इनके टाइप्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इनके यूआरएल्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ पे हम हाई अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक बूस्ट करने के लिए, इसकी रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आप बैकलिंक्स किस तरह बना सकते हैं और इनके यूआरएल्स को कहाँ-कहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। हम अपने गूगल क्रोम पर आ गए हैं। तो अब हमारे पास जो उनसी बैकलिंक्स की टाइप होती हैं, उनमें हमारे कमेंट बैकलिंक्स आ जाते हैं, हमारी प्रोफाइल बैकलिंक्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पीडीएफ सबमिशंस आ जाते हैं, इमेज सबमिशंस आ जाते हैं और बहुत सारे बैकलिंक्स हैं। तो अब हम वन बाय वन जो-सा है इनको चेक कर लेते हैं कि हम इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं और किस तरह इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ऑफ पेज एसईओ के बारे में जो-सी बनाई थी, उसमें बताया था कि आप सिंपल गूगल पर आएँगे, यहाँ पर लिखेंगे हाई डीए प्रोफाइल बैक लिंक्स। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो से हैं मुझे 600 जो से हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स दे रहे हैं। इनकी हम साइट्स में चेक कर लेते हैं नीचे जाके कि ये मुझे यूआरएल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे कि इन यूआरएल्स के ऊपर जो सा है मैं जाकर जो से हैं लिंक्स बना सकता हूँ। ये इसने मुझे प्रोफाइल बैकलिंक्स की एक शीट प्रोवाइड कर दी है। देन इसी तरह से हम जो सा है अगर पीडीएफ सबमिशन का निकालना चाहेंगे कि हम पीडीएफ सबमिशन के जो से है निकालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक्स लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर जो सा है आप नीचे डाउन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे, यूआरएल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना पीडीएफ सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो सा है यहाँ पे आप जाकर लॉगिन करके या साइन अप करके अपने जो सा है लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि हम जो सा है किस तरह से डीए वगैरह जो सा है चेक करके कमेंट्स वगैरह जो से हैं अपने कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अपना कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं, अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि हमने डीए तो चेक कर लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी एसईओ एक्सपर्ट अपना फ्री जोन-सा है बैच उसमें नहीं बताएगा। पेड बैच में ये सारा बताते हैं कि इसके साथ हमने स्पैम स्कोर भी चेक करना होता है। जितना स्पैम स्कोर साइट का कम होगा, उतना ही गूगल जोन-सा है हमारे लिंक को अथॉरिटी देगा, उतनी ही हमारी साइट को अथॉरिटी देगा और जोन-सा है उसको रैंकिंग में लेके आएगा। सो स्पैम स्कोर चेक करने के लिए हम गूगल पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्पैम स्कोर चेकर। स्पैम स्कोर चेकर मैंने लिखा तो मैं फर्स्ट साइट पर ही आ जाता हूँ। जिस यूआरएल पर मैंने अपना लिंक बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं इस साइट पर लिंक बनाना चाहता हूँ, इसने हमें डीए तो बता दिया। तो मैं जो सा है यहाँ पर आके अपना लिंक पेस्ट करूंगा और यहाँ से चेक कर दूंगा। तो ये जो सा है मुझे बता रहा है कि इसकी जो सी साइट की डोमेन अथॉरिटी इतनी है, इसका जो सा है पेज की अथॉरिटी इतनी है, इसके बैकलिंक्स टोटल इतने हैं वेबसाइट के। देन उसके बाद में जो है स्पैम स्कोर, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इसका 11% है। जिस साइट का स्पैम स्कोर 15% से कम होगा उस साइट पर हम जो है बैकलिंक बना सकते हैं। सो हम इस साइट को कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसमें जो है बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है जब भी आप बैकलिंक क्रिएट करें, बेशक अपनी साइट के लिए, बेशक किसी अपने कस्टमर की साइट के लिए, तो आपने लाजिम स्पैम स्कोर चेक करना है। देन उसके बाद अब मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि आपने बैकलिंक कैसे क्रिएट करने हैं। तो ये मेरे पास एक फॉर एग्जांपल लिंक है, मैंने इसको उठा के मैंने गूगल में इसको पेस्ट कर दिया। तो देन ये मुझे दिखाएगा कि ये जो सा है इसके आपने ऊपर देख लेना है। अगर तो साइन अप की जगह है तो वहां पर आप साइन अप करके प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो ये देखें कमेंट की एक जगह है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी किसी भी साइट का जो सा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एनबीए क्लीनर्स वेबसाइट। फॉर एग्जांपल ये मेरी साइट है। तो आप यहाँ से इसका जो सा है थोड़ा सा डाटा उठाएंगे, उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे अपना देंगे नाम वगैरह और यहाँ पे जोन सी आपकी साइट है, जिस साइट का बैकलिंक बनाना चाहते हैं वो साइट यहाँ पर दे के इसको जो सा है पब्लिश कर देंगे। सिंपल पब्लिश करने से जो सा है आपका ये एक कमेंट बैकलिंक बन जाएगा। देन उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी हमारे पास जो यूआरएल है वो लाएंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये भी एक कमेंट बैकलिंक हमारा बन रहा है। हम सिंपल यहाँ पर आएंगे जैसे पहले किया था।
यहाँ से हमने डाटा उठाया, पेस्ट किया, देन उसके बाद अगर आप कमेंट में भी अपनी साइट का यूआरएल देना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नीचे अपना नेम लिखा, ईमेल लिखा और साइट यहाँ पे लिख के आपने यहाँ से पोस्ट कमेंट कर देना है। तो जैसे बाकी ऊपर लोगों के ये कमेंट पोस्ट हुए हुए हैं, आपका भी जो सा है लिंक पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए सिंपल एक यूआरएल दिया, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसी की साइट के ऊपर चले जाएंगे। देन इसके बाद जो सा है हमारा नीचे एक और साइट आ जाती है, हम इसको उठा लेते हैं। तो इसको जब हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे स्टार लिखा है, मैंने यहाँ पे साइन अप किया हुआ है। आप यहाँ पे लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने वहां साइन अप कर लेना है। देन आपने ओपन कर लेना है। प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर आके सिंपल अपना अबाउट रख देंगे। यहाँ पे ये देखें एक लिखा है योर वेबसाइट, तो जब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐसे पेस्ट कर देंगे, अबाउट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जो, तो ये आपका जो सा है एक प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। इनवैलिड यूआरएल वो कह रहा है, तो आप जो सा है अपना ये देखें, ये तो इसी साइट का यूआरएल है, शायद इस वजह से इनवैलिड कह रहा है। आप इस साइट का यूआरएल उठा लें, उठाकर यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर दें, तो ये सेव चेंज सेटिंग हो गई। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप चले जाएंगे। तो यो है अपलोड प्रेजेंटेशन, क्लिक शेयर आप कर दें। तो यहाँ पर आप जो सा है एक पीडीएफ शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पीडीएफ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका कोई भी पीडीएफ, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक पीडीएफ फाइल पड़ी है, मैं इसको यहाँ से जब अपलोड करूंगा, नीचे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, इसका टाइटल लिख दूंगा। देन उसके बाद यहाँ से जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के, कैटेगरी आप इसके चूज कर लेंगे, आपने कौन सी रखनी है, इसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है। देन इसके टैग्स ऐड करके पब्लिश जब आप कर देंगे तो ये हमारा जो सा है, ये देखें अब ऊपर हमारा ये लोड हो गया। अब नीचे ये हमें ऑप्शन देगा कि इसे पब्लिश कर दें, तो ये हमारा एक पीडीएफ सबमिशन भी क्रिएट हो गया। तो आप पीडीएफ सबमिशन वाली जब साइट्स निकालेंगे तो आपको इस तरह पीडीएफ सबमिशन करने का जो सा है ऑप्शन दे देगा। देन उसके बाद हम एक और साइट अपनी उठा लेते हैं। इसको भी जब हम यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे तो ये बेसिकली pinterest.com है। Pinterest हो गया अपना, उसके बाद कोरा हो गया, रेडिट हो गया। यहाँ पे बेसिकली हमारे प्रोफाइल बैकलिंक ही बनते हैं। सिंपली आपने यहाँ से साइन अप करना है या लॉगिन कर देना है। मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि लॉगिन है या नहीं। तो सिंपली आपने जो सा है यहाँ से लॉगिन कर देना है या साइन अप कर देना है। तो जब आप करेंगे तो आपको वैसे ही जैसे हमने पिछले में प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल का आपको एक जो सा है वो कह देगा कि आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल रख सकते हैं, आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं और वेबसाइट का यूआरएल लिख सकते हैं। तो वैसे ही आप जो सा यहाँ पे भी एक प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद जो सा है हम अगला एक और यूआरएल उठा लेते हैं। ये मैंने यूआरएल उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल बैकलिंक बना हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे अपना क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करूंगा। एडिट प्रोफाइल करके यहाँ पे अपनी बायो कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ से ही डाटा मैं इतना उठा लेता हूँ, उठा के यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना दोबारा वेबसाइट का लिंक दिया और जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये मेरा जोन सा है एक प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो ये जोन से हैं। अब एक और हम सर्च कर लेते हैं, लास्ट वाला जो हमारा यूआरएल है, इसको भी करके यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्या है, ताकि वीडियो ज़्यादा हमारी लंबी ना हो। तो ये एक जो सा है सोशल जो सा है शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है। जैसे फेसबुक एक सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, इस तरह से ये भी एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम अपनी जो सा है सोशल शेयरिंग कर सकते हैं। सिंपली आपने लॉग इन करके यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा डाटा देख कर यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना डाटा दे देता हूँ। देन उसके बाद इस साइट का जो सा है यूआरएल पेस्ट करके, तो देन इसको यहाँ से जब मैं पोस्ट कर दूंगा, ये देखिए अभी इसने मेरा लोगो खुद ही फेच कर लिया और ऊपर जो सा लिखा है। मैं यहाँ से सिंपली पोस्ट करूंगा तो ये जो सी है मेरी एक सोशल शेयरिंग हो गई। तो ये सोशल शेयरिंग बैकलिंक है। तो अब आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि आपने प्रोफाइल बैकलिंक किस तरह से बनाना है, पीडीएफ सबमिशन कैसे करनी है, कमेंट कैसे करना है, और इसके अंदर जो सा है आपको लास्ट पे सोशल शेयरिंग का भी मैंने बता दिया। अब एक और मेथड है कि जी अब तो हमने गूगल से हमने साइट्स निकाल ली, फॉर एग्जांपल कंपेटिटर एनालिसिस करके निकालनी है, किसी कंपेटिटर के निकालने हैं, तो मैं सिंपल यहाँ से इसका यूआरएल उठाऊंगा। सैम रश जो कि मैंने पहली अपनी वीडियो में बताया था बैकलिंक की, ऑफ पेज एसईओ की जो सी मेरी वीडियो, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सैमरश में आप जाके लॉग इन कर लेंगे, ये आपको फ्री ट्रायल भी देते हैं 1 मंथ का, आप इसको पेड भी बाय कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आके सिंपली आप जो सा है अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी बता देगा कितनी है साइट की। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकलिंक के ऑप्शन के ऊपर आकर बैकलिंक्स बता देगा इसके कितने हैं, नीचे रेफरिंग डोमेन्स बता देगा इसकी कितनी है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे यूआरएल प्रोवाइड कर देगा कि कौन कौन से यूआरएल हैं जिनके ऊपर ये साइट बैकलिंक बनाई खड़ी है। आप भी उन साइट्स पर जो सा है बैकलिंक बना सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे शो कर देगा, आपको भी यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसकी अथॉरिटी कितनी है और इसके बैकलिंक्स कितने हैं। ये देखिए इसकी जो साइट की ट्रैफिक है वो 745.8 के सर्च ट्रैफिक है। इसके बैकलिंक्स 1 के बने हुए हैं और इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो 373 हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज पर ले जाएगा जहां पर आपको नीचे इसके सारे जितने भी बैकलिंक्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो वो बैकलिंक्स जोन से आप वन बाय वन करके ओपन कर लें, देन उनका जोन सा है मोस्ट से डीए चेक कर लें कितना है। डीए अगर आपका 50 प्लस है या जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं तो जो रिक्वायर करता हूँ ये करता हूँ कि जिस साइट का 50 प्लस डीए है उस साइट पे आपने बैकलिंक क्रिएट करना है। तो देन उसके बाद आपने जाके यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर चेक कर लेना है कि इस साइट का स्पैम स्कोर कितना है, देन उस पे बैकलिंक क्रिएट कर लें। सो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इसके फॉलो बैकलिंक्स जोन से हैं 580 हैं, देन नो फॉलो बैकलिंक्स है 431 हैं और इस पे टेक्स्ट के जो से हैं वो 813 बैकलिंक्स बने हैं, इमेज के 182 बैकलिंक्स बने हुए हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो आपको ये सारे यूआरएल्स दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर इसके बैकलिंक्स बने हैं। सिंपली आप अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड साइट पर चले जाएंगे जिस साइट पर इसका बैकलिंक आ रहा है। अब इसमें एक और आप चीज कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक्टिव बैकलिंक चाहिए तो आप अकेला एक्टिव पर क्लिक कर दें। अगर आपको फॉलो बैकलिंक चाहिए आप फॉलो पे क्लिक कर दें। अगर आपको एक्टिव बैकलिंक के साथ फॉलो बैकलिंक्स दोनों चाहिए तो आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये सिर्फ वो वाले बैकलिंक्स ओपन करके दिखा देगा जो एक्टिव है और जो फॉलो बैकलिंक्स है। ये देखें अब सिर्फ हमें जो सा है 477 बैकलिंक शो हो रहे हैं जो इसके एक्टिव हैं और जो फॉलो हैं। अगर आप नो फॉलो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नो फॉलो बैकलिंक्स के शेयर कर देगा। देन आपने वन बाय वन इनको ओपन करके देख लेना है। जब आप इनको ओपन करेंगे देन इनका डीए चेक कर लें, स्पैम स्कोर चेक कर लें और साइट पर अपना जो सा है यूआरएल क्रिएट कर लें। गाइज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं और जिन साइट्स पर आपने बैकलिंक बनाने हैं उनको कैसे फेच करना है। और मैंने आपको दो टूल्स बताए जहां से आप साइट्स को फेच कर सकते हैं कंपैरेटर एनालिसिस करके। पहले नंबर पर आपका आता है Ahref और दूसरे पर आता है SEMrush। तो इन दोनों को आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल लेकर भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी टूल प्रोवाइडर से इसको बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम करिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजिम करिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।